नमस्कार दोस्तों, कृषि विश्वविद्यालय बीएससी फर्स्ट ईयर यानी कि दोस्तों आपको अगर कृषि से पीएटी करना चाह रहे हैं, पीएटी से एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियर या बीएससी ऑनर्स या उद्यानिकी में दोस्तों, इसके लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आ गया है, जिसमें आपको 12वीं के परसेंट के हिसाब से एडमिशन लिया जाएगा। जिसमें अगर आप 12वीं गणित या बायो या आप 12वीं एग्रीकल्चर से हैं तो इसमें आप जो है एग्रीकल्चर से आप बीएससी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए काउंसलिंग डेट सभी आ गए, जो इस वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और काउंसलिंग लिस्ट कब से और कितना फीस है, इस सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। तो पहला देखते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत संचालित कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय शासकीय निजी में शैक्षणिक सत्र 2021 के बीएससी कृषि ऑनर्स एंड बीएससी उद्यानिकी ऑनर्स में पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में 12वीं में अविज्ञान समूह में 3 रसायन, भौतिक, गणित एवं जीव विज्ञान विषय का प्राप्तांक या बी कृषि समूह में जो है 3 कृषि के लिए उपयोगी विषय विज्ञान, गणित तो फसल उत्पादन एवं उद्यानिकी शास्त्र एवं पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व के लिए प्राप्तांक के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। आपको 12वीं में प्राप्तांक के हिसाब से एडमिशन लिया जाएगा, जिसमें प्रेस ऑनलाइन फॉर्म एवं नियम, ऑनलाइन काउंसलिंग दिशा निर्देश, फॉर्म भरने की विधि, तिथि, सीटों की संख्या, महाविद्यालय की सूची, ऑनलाइन काउंसलिंग अन्य समेत आपको www.igkv.mis.cg.nic.in पर आप 12 अगस्त से उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। इसका लिंक ओपन हो गया है, आप इसके लिए काउंसलिंग करा सकते हैं, चाहे आप गणित हो, बायो हो या कृषि, आप तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट से हो तो आप जो है एग्रीकल्चर से आप बीएससी कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करने का, पंजीयन तिथि, शुल्क जमा करना, प्रवेश पंजीयन करना, दस्तावेज अपलोड करना 12 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। आज इसका लिंक खुल गया है दोस्तों, और यह दिनांक 10 सितंबर 2020 तक चलेगा। इसका बैंक से शुल्क किसी कारणवश वापस हो जाने से पुनः आपको भुगतान की सुविधा 11 सितंबर से 12 सितंबर 2020 तक चलेगा। इसका दोस्तों फर्स्ट मेरिट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 13 सितंबर को जारी किया जाएगा, जिसमें प्रदेश में स्थित विभिन्न शासकीय कृषि उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र मूल दस्तावेज के साथ स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज का परीक्षण एवं सत्यापन कराना है। इसका तो 15 सितंबर 2020 से 21 सितंबर तक चलेगा, जिसमें प्रातः जो 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इस सब का पश्चात दोस्तों आपको संशोधित मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रकाशन, दस्तावेज सत्यापन के पश्चात इसका जो है 22 सितंबर को किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ऑनलाइन संशोधन मेरिट लिस्ट पर ऑनलाइन दावा आपत्ति आप कर सकते हैं, जिसका 22 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा। दावा आपत्ति का निराकरण के पश्चात अंतिम लिस्ट 26 सितंबर को जारी किया जाएगा। इस प्रकार से प्रथम चरण की काउंसलिंग मेरिट सूची के आधार पर सीट एवं महाविद्यालय को आवंटन जो है 28 सितंबर से किया जाएगा। आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने तथा प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करना आपको 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें रात्रि 11:59 तक रहेगी। इस प्रकार से सीट का आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी किसी कारण फीस जमा न करने के कारण सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है, परंतु द्वितीय चरण की काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दूसरे चरण में 29 सितंबर से ये जो है दोस्तों स्टार्ट हो, जो 3 अक्टूबर तक चलेगा। इसी प्रकार शुल्क भुगतान करने के पश्चात सीट अगर निरस्त करने हेतु एवं आगामी चरण में काउंसलिंग से बाहर निकलने हेतु आवेदन जो है सीट विड्रॉ, सीट छोड़ने के लिए आपको 29 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच चलेगा। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे चरण में, द्वितीय चरण में रिक्त सीट जो बचेंगे उसके लिए आपको फॉर्म 5 अक्टूबर 2020 से चलेगी। जो लिस्ट है के आधार पर महाविद्यालय आवंटन 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आवंटित सीट को सुरक्षित करने और आपको प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करना 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसी प्रकार किसी कारणवश अपना जो सीट सुरक्षित न करने के कारण, जमा न करने के कारण फीस को सुरक्षित न कर पाता है, परंतु काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं कि उनके लिए आवेदन जो है 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसी प्रकार से अगर दूसरे काउंसलिंग में अगर आप सीट छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसी प्रकार से आगामी जो है रिक्त सीट बढ़ता है, इसके लिए पंजीयन 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। केवल पंजीकृत अभ्यर्थी मूव अप राउंड में भाग लेने हैं तो ऑनलाइन आवेदन ऑप्शनल चयन जो है 13 से 16 अक्टूबर तक चलेगा। काउंसलिंग है, इसके दोस्तों आपको 17 से 23 अक्टूबर तक चलेगा। अब देखते हैं उपयुक्त प्रक्रिया में भाग लेने के पश्चात
पंजीकृत अभ्यर्थी को पूर्ण फीस की राशि जो है 26,815 रुपये का डीडी बनवाकर जो अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रायपुर के नाम पर बनेगा, उनको लेकर दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची अपना अनुसार निकटतम शासकीय कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी महाविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केंद्र में 8 से 12 बजे के मध्य उपस्थित होना है। आपको जिस महाविद्यालय में एडमिशन लेना है वहाँ पर 12 बजे तक उपस्थित दर्ज कराए गए अभ्यर्थी के मेरिट के आधार पर प्रथम राउंड की काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी तथा 12 बजे के बाद उपस्थित दर्ज कराने वाले जो अभ्यर्थी आएंगे उसे अगले दिन की काउंसलिंग में शामिल किया जाए। एक दिन में आवश्यकता से कई राउंड जाएंगे जिसमें अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर सीट को आवंटन होने पर तत्काल डीडी जमा करके सीट सुरक्षित करना है। यानी कि दोस्तों आपको काउंसलिंग में जाने के अगर जाते हैं तो आपको डीडी बनवा कर जाना पड़ा, जिसमें 26,815 रुपये का। तत्पश्चात आपको दोस्तों अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन डीडी को तुरंत जमा करना होगा आवश्यक दस्तावेज के साथ। उसके बाद आपका सीट जो है सुरक्षित हो जाएगी। यदि मॉप अप राउंड के अंतिम दिन सीट रिक्त रहती है तो मॉप अप राउंड की तिथि के आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार से अगर आप तुरंत एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपना डीडी बनवा लेना है, उसने फीस का और अपना सीट को जो है सुरक्षित रखना है। इस प्रकार से जो निजी महाविद्यालय में कोटा में काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनके दोस्तों आपको प्रथम कोटा में सीट है तो इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में आवेदन नहीं किया है वो प्रबंधन कोटा में प्रवेश की अर्हता पूर्ण करने के उन्हें आवेदन करना होगा, जिसमें जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश हेतु पूर्व में आवेदन किया है यदि प्रबंधन कोटा में के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक हो तो उन्हें पुनः आवेदन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को काउंसलिंग शुल्क 1,000 एवं सेमेस्टर शुल्क जो है 50,000 जमा करना होगा तथा दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन नहीं होगा या सीट किसी कारणवश निरस्त कर दी जाती है तो उन्हें सेमेस्टर शुल्क जिस अकाउंट से पेमेंट किया गया उसी के अकाउंट में वापस किया जाएगा। इसका दोस्तों 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसी प्रकार से बैंक शुल्क किसी कारणवश वापस हो जाने पर हो जाते हैं तो प्रकरण को निराकरण के लिए 1 नवंबर से 2 नवंबर तक इसका कार्य चलेगा। इस प्रकार मेरिट सूची के आधार पर मेरिट लिस्ट 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। जो प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए प्रदेश में स्थित विभिन्न शासकीय कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों में मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर परीक्षण और सत्यापन जो है 4 से 6 नवंबर तक चलेगा। इसी प्रकार दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के उपरांत मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रकाशन 7 नवंबर से किया जाएगा। इसी प्रकार सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन 8 नवंबर से प्रथम कोटा की रिक्त अगर सीट बच जाती है इसके लिए तो स्पॉट 9 से 11 नवंबर तक और प्रबंधन कोटा की सीट की जानकारी आपको 12 नवंबर को अपलोड किया जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है प्रबंधन कोटा की रिक्त सीट हेतु जो प्रवेश स्पोर्ट काउंसलिंग है 17 से 19 नवंबर तक चलेगा। दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट है इन काउंसलिंग में इच्छुक अभ्यर्थी जो प्रवेश की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हैं सादे कागज पर आवेदन पत्र लेकर समस्त आवश्यक दस्तावेज 10वीं 12वीं के मूल अंक सूची। ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के रूप में प्रवेश लेना चाहते हैं वे मूल निवास प्रमाण पत्र लाना होगा और फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी एवं 1,000 रुपये तथा 50,000 के अलग अलग डीडी अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रायपुर के नाम पर बनेगा लेकर व्यक्तिगत रूप से सीधे काउंसलिंग हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होंगे। इन काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं होगा। इस प्रकार से प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे तक उपस्थित अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट बनाकर नियम अनुसार प्रवेश दिया जाएगा और प्रवेश की अंतिम तिथि 19 नवंबर है। दोस्तों इस प्रकार इसका जो है संपूर्ण जानकारी आपको इस वेबसाइट से डाउनलोड करने को मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यह जानकारी था तो आपके सभी मित्रों तक शेयर करें। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार काउंसलिंग संबंधी समस्या होता है तो यहाँ पर दोस्तों दूरभाष क्रमांक मोबाइल नंबर दिया गया, इसमें कॉल करके सुबह 10 बजे शाम 5 बजे तक कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो था और इस वीडियो को आपके सभी मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।